Hello everyone. I hope the PPT is visible to you. Yeah. Okay. So today, yeah, can you hear me? Am I audible to you? Kindly please confirm if Yes, you can ma'am. see me. Yes, ma'am. Okay. That's great. Okay. So how are you all doing? All good? Yes, ma'am. Okay, great. So my name is Jushmi and I'm going to be your tutor for the day, right? So anytime you feel there is a doubt, there is a confusion, you can stop me and ask your doubts. Is it all good? Yeah, shall we Yes, start? ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first of all, I would like you to welcome to the session. Okay, जैसे आप लोग जानते हो हम लोग आज कुछ अलग और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, right? एंड क्योंकि ये एक इंग्लिश क्लास है, हम लोग ज्यादातर विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, ठीक है? क्योंकि इससे ही आपका फ्लुएंसी अच्छे से होगा एंड आपको बहुत सारी कैसे मतलब क्या बोलूं, बहुत सारी वर्ड्स आप लोग सीख पाओगे, ठीक है? तो बीच बीच में हिंदी में भी हम लोग बातें करेंगे, बट बेसिकली विल डू इट इन इंग्लिश. All good? Yeah? Okay, Chris. So welcome to the class again. And after this, we'll move to, let's see what is the topic for the day. So today we have something which is quite interesting. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है स्क्रीन पे क्या लिखा है? Can you read it for me? Anyone? Like anyone can try. Okay, so today we are going to learn about prepositions. अभी prepositions का मतलब क्या है? What is prepositions? चलिए देखते हैं. Moving on to the next slide. So first मैं यहाँ से definition पढ़ूंगी. I'll read the definition. Okay. उसके बाद मैं समझाऊंगी भी like what exactly it means and कैसे हम इसको English grammar में use करते हैं और ये क्यों इतना ज़्यादा important है. तो पहले इस समय पहले आपको बता देती हूँ कि we have 8 parts of speech. Okay. And basically what are they? Noun, verbs, adverbs, adjectives. Then we have conjunction, interjection, and all this, right? So basically there are 8 parts of speech. अभी ये 8 parts of speech इतना important क्यों होता है? Why are they so important? Can anyone tell me? Come on, try. Anyone knows the answer? Okay, no problem. So what happens is 8 parts of speech इतना important इसलिए होता है कि मतलब अगर आप लोग को इसमें डाउट या कंफ्यूजन होता है तो क्या होता है, हम लोग अच्छे से इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, आपका ग्रामेटिकल एरर्स होगा, आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, राइट? सो इट इज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? So today we are going to learn one topic from the 8 parts of speech, right? So today we are going to learn about prepositions. अब ये prepositions क्या है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है ना? प्री है, पोजिशंस है, तो हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो भी मतलब वर्ड हमको किसी भी चीज के पोजीशन के बारे में बोलता है, इट इज नोन एज प्रपोजिशन, ठीक है? जैसे डेफिनेशन भी यहाँ पे बहुत शॉर्ट से मैंने आई हैव ट्राइड पुटिंग इट. ओके, चलो पढ़ते हैं एक साथ, राइट? प्रपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun phrase or a pronoun connecting it to another word. ओके, वेरी इजी डेफिनेशन है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार. प्रपोजिशन ये वर्ड है ऐसा जो हम जनरली एक नाउन के पहले, नाउन जैसे नाउन कैन बी नेम ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी अ प्लेस, प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज वस्तु कुछ भी, वो सब नाउन होता है, ठीक है? और नाउन फ्रेज क्या होता है? एक अच्छा लड़का, मतलब अ वेरी गुड बॉय, ये एक नाउन फ्रेज होता है जो एक नाउन के जैसे सेंटेंस में एक्ट करता है. एंड ऑल्सो प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब क्या होता है? जैसे ही, शी, दे, इट, ऑल दिस आर प्रोनाउंस, राइट? तो ये क्या करता है प्रपोजिशन? कोई भी प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन, नाउन फ्रेज जैसे मैंने समझाया, और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है किसी और चीज के साथ, ठीक है? अभी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे, ठीक है? द बॉय इज ऑन द बेड, वो क्या है? लड़का बेड के ऊपर खड़ा है. द पेन इज ऑन द टेबल, पेन कहाँ पे रखा हुआ है? टेबल में, ठीक है? ये जब जैसे ऑन,
ऑफ, अबव, बिलो, ये सब होता है प्रपोजिशन, जो किसी भी चीज का पोजीशन के बारे में हम लोग को बताता है। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। ओके, तो अभी क्या है, प्रपोजिशंस का ना डिफरेंट काइंड्स होता है। जैसे नाउन्स का भी बहुत सारा काइंड्स होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव्स का भी डिफरेंट होता है, वैसे ही प्रपोजिशंस का भी डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे देख लेते हैं क्या क्या है वो। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स है जो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपका डाउट ना रहे, ठीक है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, जो किसी भी एक इंसिडेंट ले लीजिए, कोई भी घटना कब घट रही है, लाइक व्हाट टाइम इट इज हैपनिंग, वो आपको समझाता है, ठीक है। और उनका वो मतलब इमीडिएटली आप पढ़ के देख के बोल सकते हो कि दिस इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। वो क्या क्या है, इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, within, till, until, from, etc. ठीक है, दिस इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग आप पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन और प्लेस। अभी जो प्रपोजिशन वो प्लेस के बारे में बता रहा है जहां पे वो कुछ इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे बिटवीन, थोड़ा सा वर्ड्स है, बिटवीन, अमंग, अमिड, अमीस्ट, इन, एट, ऑन, बिसाइड, बाय, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो क्या क्या होता है, ठीक है। किसी भी प्रपोजिशन जो किसी भी वस्तु या कोई भी घटना कहाँ घट रही है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, तो दैट इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। प्लेस देख के आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा ये प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ना, ये क्या है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मतलब होता क्या है। जैसे हम लोग को पता है डायरेक्शन क्या है, जो हमको डायरेक्ट करता है कि कहाँ पे हो रहा है वो चीज, ठीक है। जैसे अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। वो बता रहा है डायरेक्शन, कहाँ पे वो चीज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मैं वहां जा रही हूँ, मैं यहाँ से आ रही हूँ, तो ये सब होता है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और कुछ और भी प्रपोजिशंस है जो मतलब यूज होते हैं अक्सर इन इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन, जैसे विदाउट, विथ, बाय, ऑफ, अराउंड, बिसाइड्स, एक्सेट्रा। ओके, तो मैं अभी थोड़ा सा पॉज लूंगी और आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट है ना, आप लोग बोल सकते हैं, लाइक यू कैन स्पीक टू मी अबाउट एनी डाउट यू माइट बी हैविंग। किसी को पूछना है अभी? सब क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए, नो वरीज, मैं बाद में फिर भी एक बार बता दे दूंगा आपको बीच बीच में। अभी देखते हैं, बेसिकली हम लोग आज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। एक एक चीज हम लोग करते रहेंगे। आज है टॉपिक प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, तो देखते हैं एक और बार फिर लाइक कैसे हम लोग करेंगे और कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रपोजिशन, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद एक एग्जाम्पल देके रखा है मैंने, ताकि आपको पूरा से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं I'll try it in English also, Hindi also, okay, don't worry. So preposition first is above. above मतलब क्या, ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है explanation, at a higher place or position than something or someone. above मतलब क्या, थोड़ा सा ऊपर। कोई भी चीज अगर आपके थोड़ा सा ऊपर या मतलब होता है तो उसके लिए आपको above यूज करना पड़ेगा। जैसे our friends in the apartment above us are really noisy, मतलब she is trying to tell, जो मेरी फ्रेंड ऊपर रहती है, हमारे अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लैटमेट से, बहुत क्या करती है, नॉइस करती है, मतलब बहुत उनके घर में चिल्लम चिल्ली होता है वैसा, ठीक है। ऊपर, आपके ऊपर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर, एक्सप्लेनेशन है कि वन फॉलोज द अदर, कोई आपके पीछे पीछे जब आता है तो आप उसको आफ्टर यूज करते हैं। जैसे ही रैन आफ्टर हर विद द बुक, अभी ये क्या बोल रहे कि वो लड़का उसके पीछे दौड़ रहा है एक किताब को लेकर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे, आफ्टर, मेरे पीछे आ रहा है, द बॉय इज आफ्टर मी और द डॉग इज रनिंग आफ्टर मी, ठीक है। उसके बाद आएगा बाय। बाय मतलब क्या है,
नियर और एट द साइड ऑफ, बाय मतलब आपकी साइड में जो है, ठीक है, जस्ट आपकी साइड में है, ठीक है। द टेलीफोन इज बाय द विंडो, मतलब फोन कहाँ पे है, जस्ट खिड़की के मतलब खिड़की के पास ही हम लोगों ने रख दिया है फोन, ठीक है। तो वो होगा है बाय, बिल्कुल जो आपके पास में है, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे बीनीथ, लाइक अंडर समवन और समथिंग। बीनीथ मतलब क्या, मेरे नीचे, मेरे नीचे कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, जेमी hid the letter beneath a pile of papers। तो जिमी ने वो लेटर, उनका कोई लेटर होगा या मार्कशीट, हम लोग कभी कभी करते थे ना जब हम लोग बच्चे थे, अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर हम लोग ले लिया के नीचे वो छुपा दिया, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो उसने क्या किया, जेमी ने वो पेपर लेके बीनीथ द पाइल ऑफ पेपर्स, वो पेपर के नीचे उसने रख दिया, ठीक है। मतलब बहुत नीचे नहीं, बस इतना सा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बीनीथ, ठीक है। नेक्स्ट टू और बिसाइड, अभी आया है नेक्स्ट टू, मतलब हम लोगों ने पढ़ा बाय, अभी पढ़े नेक्स्ट टू कैसे होता है, और बिसाइड, एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, हमारे साइड में ही जो होता है, ठीक है। वी ले बिसाइड द पूल टू ड्राई ऑफ इन द सन, मतलब बिल्कुल पीछे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाए कि बाय और नेक्स्ट केस मतलब उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाय मतलब जो हमारे इमीडिएटली पीछे है, लाइक इमीडिएटली बाय द साइड ऑफ इट, ठीक है। और बिसाइड मतलब क्या है, बिसाइड आपका घर भी हो सकता है, थोड़ा बड़े बड़े प्लेसेस जो है, ठीक है। माई हाउस इज जस्ट बिसाइड माई फ्रेंड्स, मतलब क्या है, मेरा घर मेरे दोस्त के पास ही है, ठीक है। वी ले बिसाइड द पूल टू ड्राई ऑफ इन द सन, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन्स, नो, ओके। सो अभी पढ़ेंगे हम लोग लास्ट वाला जो है नियर और क्लोज बाय। अभी क्लोज बाय कब यूज करते हैं, मतलब बहुत पास, ठीक है। अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन और अ थिंग, जब आप किसी भी चीज या वस्तु के बिल्कुल पास होते हो, या कोई भी पर्सन, लाइक यू नो आई एम क्लोज टू माय फ्रेंड, लाइक जैसे आप बहुत पास हो आपके दोस्त के पास, और नियर बिल्कुल साइड में ही हो, तो उसमें हम लोग नियर और क्लोज बाय यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देयर इज अ बुश नियर द प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड के साइड में ही एक बुश है। बुश मतलब क्या है, छोटा सा वो जो पेड़ टाइप का होता है ना, वैसा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, तो आप लोग मुझे बोल सकते हो। है किसी को डाउट्स, सब कुछ समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। मैम दोबारा समझा दो। बिल्कुल 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 जी राहुल, आई डेफिनेटली डू दैट। तो राहुल देखिए, आप हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। तो जी मैम। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या होता है, अवर्ब। अवर्ब मतलब क्या है, जो आपसे थोड़ा सा ऊपर है, कोई भी चीज या एनीथिंग, कैन बी द लाइट और एनीथिंग जो आपके ऊपर है। तो इस वजह से हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है, आवर फ्रेंड्स इन द अपार्टमेंट above us are really noisy, मतलब मेरे ऊपर वाले फ्लैट में जो लोग रहते हैं ना, बहुत नॉइस करते हैं, तो इसलिए वी आर यूजिंग above, ठीक है। उसके बाद आएगा आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या, वन फॉलोज द अदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, अगर आप मेरे पीछे हो तो आप मेरे आफ्टर हो, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं बोल सकती हूँ कि माय फ्रेंड राहुल इज आफ्टर मी, जैसे आप मेरे पीछे खड़े हो लाइन में, हम लाइन पे हैं और हम आप पीछे ही खड़े हो, ठीक है। या मैं कहीं जा रही थी, कोई डॉग मुझे चेस कर रहा है, ठीक है, आई कैन से द डॉग इज आफ्टर मी, तो पीछे, बिल्कुल पीछे में, ठीक है, तभी हम लोग आफ्टर यूज करेंगे, ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो आप जिस पे ऑनलाइन क्लास दे रहे हो, ट्री करके क्या नाम है, मतलब ये हाँ हाँ ट्री कैंपस के नाम से है। हाँ, ट्री कैंपस पे। हाँ, अभी मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो मैं डायरेक्टली ज्वाइनिंग क्लास ले ली मैंने आपसे। ये मेरी फर्स्ट ओके क्लास है। ओके एक्चुअली ओके। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो मेरी इंग्लिश ना बहुत जी वीक है, बोलिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अच्छा, कैसे इंटरव्यू क्लियर करूंगा, कैसे करूंगा, क्या है। तो कुछ मुझे हाँ सजेशन दीजिए चीज के लिए। बिल्कुल राहुल, तो आप क्या कर सकते हो ना, आपको ना इंग्लिश वीडियोस बहुत देखना पड़ेगा, जैसे यूट्यूब है, और बेसिकली आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि मतलब आप किसी भी अगर फ्रेंड से बात करें तो हिंदी मत यूज करिए, जैसे हम लोग राइट नाउ वी आर इन क्लास, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद मी। ओके राहुल, आस्क मी एनीथिंग इन इंग्लिश। चलो मैं देखती हूँ लाइक आपका प्रोफिशिएंसी लेवल कैसा है, लाइक लेट मी चेक ओके if you're yeah, ओके चलो ओके ओके। yeah. So
अगर लाइक यू आस्क मी अ क्वेश्चन अभी कि मैम आप समझा दो मुझे कैसे मैम आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस पॉइंट कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन अब स्लो बोलो या गलती भी मतलब गलत भी बोल दो या नो प्रॉब्लम बस ठीक है आप जितना बात करोगे ना उतना आपका फ्लुएंट हो जाएगा ठीक है आप ऐसे मत सोचिए कि पता नहीं बोल लिया फिर गलत हो जाएगा यू नो ऐसे अगर सोचोगे तो फिर हम लोग तो कभी नहीं बोल पाएंगे यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट मैं इंटरव्यू से नोट्स लिख के रट्टा मार रहा हूँ, चीज सान प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उससे कुछ बेनिफिट है या नहीं है, मतलब ये ऐसी है? देखिए राहुल अभी क्या होता है ना अभी आप मतलब वो जैसे बोल रहे कि मैं मतलब करता मारे एंड ऑल दिस थिंग्स यू नो इट्स ओके बट सपोज एक चीज के लिए नो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो फिर आपको अगर बोल देंगे तो आपको तो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा ना मैं क्या बोलूं तो बेटर है ना या आप थोड़ा सा ही बोलो लेकिन प्रैक्टिस करो दैट्स वेरी गुड मतलब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे आई नो दैट राइट बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि पहले मतलब फर्स्ट क्लास में उनका क्या होता है बहुत डाउट्स होता है बहुत डरते हैं वो क्या है पर बात करते करते ना दे बिकम वेरी फ्लुएंट तो आपको बहुत सारी बात करना है इंग्लिश में भी तो हाँ वैसा है आपको वैसे करना पड़ेगा आपको और इंग्लिश वीडियोस देखो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं फिर तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चलो ये और सुनते रहना है ठीक है बहुत सुनना है जैसे एनी टाइम आपको अगर सुनते रहोगे ना तो बहुत सारे वर्ड्स ना आपके कान में आएंगे और जब आप बात करोगे ना इमीडिएटली वो क्या करते हैं वो निकल आता है तो वैसा आपको करना है राहुल यू हैव टू डू दैट आपका इंटरव्यू कब है व्हेन इज योर इंटरव्यू इंटरव्यू 11 मार्च। 11 मार्च को है अच्छा बट राहुल आई एम नॉट prepared यू आर नॉट interview प्रिपेयर्ड ओके question. Yeah, I'm not prepared. but Rahul just tell me something just give me a brief introduction about yourself like tell me something about yourself and it should be in totally English don't try to use Hindi okay Okay, just okay, try okay. yeah try My name is Rahul Kumar. My father name Mr. Om Prakash. I have completed 12th pass from CBSE board. I have right completed BA program from IGNU Noida. There very are good 5 members in my family. My mom, dad, my younger brother. Uh, my hobbies are play cricket and listening song, connecting the people, and that's it. वेरी गुड वेल ट्राइड राहुल यू हैव डन अ ग्रेट जॉब ठीक है अब बहुत अच्छे से आपने बोला लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में बोले कि चलो राहुल यू नो कम ऑन वो तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है सब इंटरव्यू में कम ऑन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो आप क्या करो ज्यादा से ज्यादा ना आपका प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है योर एक्सपीरियंस ट्राई टू वर्क ऑन दैट ठीक है कि आप मतलब जैसे आपने बोला कि यू नो आई हैव डन दिस बीएड फ्रॉम इग्नू एंड आई हैव डन माय 12th फ्रॉम सीबीएसई एंड ऑल दैट तो आप वैसे बोलो कि चलो हाय आई एम राहुल एंड I've completed my 12th from CBSE, but currently I stay in so and so place. I've also completed my BA from IGNU, and आप थोड़ा skills के बारे में बता सकते हो कि you know I have a proficiency in doing MS Word या आपको जो जो भी मतलब अच्छा लगता है और आपको अच्छे से आता है तो आप वैसे बोलो ठीक है उसके बाद अगर वो लोग आपको पूछे कि आप चलो नाउ टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली तो आप अच्छे से आपका फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं ठीक है Yeah. बेसिकली आप ट्राई करो कि यू tell only about professional things in an interview, right? Until and unless they ask you. ठीक है तो they will have that confidence that you know you have that experience of what we can say working in a very professional environment so that is definitely going to help you Rahul ठीक है एक्चुअली मैम, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म आपके साथ में अगर कन्वर्सेशन करता हूँ या आपकी जो वीडियोस को देखता हूँ उसको रीड करता हूँ, घर में प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे कुछ फर्क दिखेगा अपने आप में कि हाँ कि मैं कुछ बिल्कुल बोल। हाँ राहुल आप अगर इसमें क्लास में आके ऐसे इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग विथ मी इन इंग्लिश तो आपको बहुत फायदा है बिकॉज अभी आप देखो कैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो ना यू आर ट्राइंग तब ट्राई करते करते आपको आ जाएगा सो यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश दैट्स द ओनली वे यू कैन improve your fluency because the more you speak the more what we can say the more grip you're going to have on the words ठीक है अभी मैं ये सब चीजें रखूंगी I will be you know in my next class I'll try to make up what we can say a forum where you need to speak at least for 5 minutes of the topics I'll give you right so I'll be giving those if you do that I'm sure you're going to benefit a lot because that's how we have learned ठीक है तो इसका टाइमिंग 5 बजे का ही है, मतलब अगर आपको मैं 10 बजे अगर पढ़ूँ तो भी पढ़ सकता हूँ उसको मैं? राहुल अभी क्या है ना आई थिंक लाइव क्लासेस तो 10 बजे नॉट पॉसिबल आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल but 5 p.m. we'll be having live classes you can come and ओके join every day and you can start speaking and like whatever doubts you have I'll try to help you with whatever preparation you have okay yeah ओके
Thank you, Thank you. Rahul. Thank you for sharing it. Yes, thank you so much. All the best for your interview. Okay, ma'am. Right. So anyone else? Harpreet, do you want to say something? I can see Harpreet Kaur here. Do you want to say something? Hi, Harpreet. Hello. How are you, Harpreet? Good? You are on mute. I can't hear you. Sorry. Do you want to say something? No? Or we can go ahead with the class? Okay, not an issue. I think Harpreet can't hear us. No, no worries. Let's move to the next slide then. One second. Okay, now like I was explaining, so that's why I tell you ये हिंदी में मैं समझाऊंगी, but basically I'll start speaking English. तभी आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है? अगर हम आप क्योंकि आप लोग को तो हिंदी बहुत अच्छा से आता है, मेरे से भी आई थिंक यू पीपल नो क्वाइट वेल हिंदी. आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन हिंदी, आई एम ट्राइंग. सो हम लोग हिंदी में करेंगे थोड़ा थोड़ा, बस इंग्लिश में ही ज्यादा करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ preposition of place क्या है. Preposition of place. Some preposition shows where something happens. They are called preposition of place. ठीक है? अभी preposition of place क्या है? जो हमको बोलता है कहाँ पे वो चीज हुआ है, ठीक है? जैसे यहाँ पे सेंटेंस है. राहुल, can you read the sentences for me, like 1 and 2? Sorry, ma'am. Can you read the sentences for me, the examples, number 1, 2 and 3? Ahmed was sitting under a tree. Very good. Next. There are wooden floor under. Ma'am, ये spelling बहुत tough है, ma'am. Underneath the carpet. The carpet. हाँ. Ah, Some very goes flow over their house. right. Very good. Thank you, Rahul. So anyone else who would like to read the other sentences? I can see Harpreet and rest of you. Sorry, I can't see, but I can see some people are there. Anyone interested to read it? No, nobody's interested. Okay, no problem. You're interested, Rahul? Please go on then. John and Sarah were heading inside the Wardrobe. wardrobe. Good. There Very was good. there was a tree beside the river. I have Very friend good. who live in the America. Yes, who lives in America. ठीक है? Now the sentences are जैसे राहुल ने हम लोग को सबको पढ़ा के सुनाया. Like thank you so much Rahul for reading it. मैं एक बार फिर से पढ़ के आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है? So Ahmed was sitting under a tree. तो Ahmed वो लड़का कहाँ पे बैठा था? पेड़ के नीचे. नीचे. तो ये होता है अंदर, ठीक है? पेड़ के नीचे. जैसे पेड़ है वो नीचे बैठा है, तो you have to use the word under. It's a preposition of place. ठीक है? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि वो लड़का कहाँ पे बैठा था. The place, they are describing the place where the boy was sitting. Second, there's a wooden floor underneath the carpet. मतलब कारपेट के नीचे जो फ्लोर है, underneath मतलब नीचे, किसी भी चीज के नीचे. वो किससे बना है? वो वुडन फ्लोर था, ठीक है? एक मतलब वुडन फ्लोर है जहाँ पे हमने कारपेट रखा है. तो कोई अगर पूछे कि यहाँ पे तो कारपेट है, नीचे फ्लोर कहाँ किस चीज का है, तो आप बोलोगे there's a wooden floor underneath the carpet. ठीक है? उसके बाद some geese flew over their house. geese मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है what is the meaning of geese? और ये क्या है? like प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, क्या है वो? कौन ट्राई करेगा? Sorry, ma'am. ये गीस क्या है? व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस गीस? GEESE, गीस मतलब क्या है राहुल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गीस? Some geese flow over the house. तो मैडम मुझे geese माने समझाओगे? हाँ, मैडम ये मेरे ख्याल से वो होता है छत के ऊपर मतलब घास फूस जो पड़ी होती है. अच्छा. थैंक यू राहुल फॉर ट्राइंग. आपने बहुत अच्छे से कोशिश की. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, ठीक है? मैं सबको समझा दूंगी. गीस मतलब जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? बड़े बड़े डक्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वन्स बोलते हैं शायद, है ना? तो उनका वो प्लूरल है. गीस मतलब बहुत सारे स्वन्स. स्वन्स मतलब वो क्या बोलते हैं? आई एम नॉट वेरी क्लियर विद दैट हिंदी वर्ड. शायद हंस, वो डक जैसा होता है ना, बहुत सफेद. हाँ
हंस, हाँ, बत्तख 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 बतख, एग्जैक्टली, बतख बतख। तो देखिए आपको हिंदी अच्छे से आता है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है हिंदी में, बट इंग्लिश में क्योंकि मैं बात करती हूँ रोज इंग्लिश में, तो इंग्लिश मुझे थोड़ा थोड़ा अभी आ गया है। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करो ऐसे। ठीक है, थैंक यू राहुल। हाँ, बतख मतलब बहुत सारे बतख ना उनके घर के ऊपर से वो जा रहा है। ओवर मतलब ऊपर, ऊपर से बोलो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बतख मेरे घर के ऊपर से फ्लाई करते हुए दे आर गोइंग। ठीक है, उसके बाद जॉन एंड सैरा वेर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब। वार्डरोब मतलब क्या है वो तो हमको सबको पता है ना, दिस इज अलमीरा, वो जो कबर्ड होता है। तो जॉन और सारा छोटे छोटे बच्चे वो लोग कभी मतलब खेलते हैं तो क्या करते हैं, वो कबर्ड के इनसाइड अंदर जाके वो छुप जाते हैं। ठीक है, अभी आप जी लोग मैम। ये देखिए अंडरनीथ द कारपेट और इनसाइड द वार्डरोब में बहुत फर्क है। अंडरनीथ मतलब किसी भी चीज के नीचे नीचे, नीचे है ना। हाँ, जी और इनसाइड मतलब किसी भी चीज के अंदर अगर आप छुप जाओ। ठीक है, ये वार्डरोब है, आप यहाँ से छुप जाओ, तो वैसा है इनसाइड। ठीक है, नाउ देयर वाज अ ट्री बिसाइड द रिवर। तो रिवर के पास क्या था, एक ट्री। बिसाइड मतलब बिल्कुल साइड में जो होता है। ठीक है, बगल में, आप, बिल्कुल बगल यस, बिल्कुल बगल में। ठीक है, एंड उसके बाद आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका। मेरी एक दोस्त है जो अमेरिका में रहती है। ठीक है, तो अभी मुझे आप बोलो, कोई भी अगर डाउट है तो मैं अभी ट्राई करूंगी, मैं आपको यहाँ ही क्लियर कर दूं। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी नाउ, एनी डाउट्स नो यू मैम। हैव, आर यू श्योर? श्योर मैम। ओके, तो एक काम करो, चलो मुझे कोई भी सेंटेंस दे दो इंग्लिश में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करते हुए, कोई भी आपका जो मतलब मन में आए वो एक ऐसा सेंटेंस दे दो। मुझे पता चलना चाहिए ना, यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। कम ऑन, लेट्स ट्राई, यू कैन, एंड जो मतलब बात नहीं करना चाहते हैं दे कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स एज वेल। चलो एट टाइप कर। एट, वेरी गुड राहुल, वेल डन। एक सेंटेंस दे दो मुझे एट से। जैसे मैम कि मैं घर पर रहता हूँ और एक कहते हैं कि मैं बाहर रहता हूँ, तो इसमें बिल्कुल, दोनों में मैं आ रहा है, तो एट और इनमें क्या फर्क है इसमें? देखिए एट मतलब क्या है, एट बेसिकली होता है मतलब क्या बोलो, इन मतलब इनसाइड, आई लिव इन द हाउस। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई लिव एट माई हाउस, आप एट मैं घर ये के ऊपर कैसे रहोगे। एट आई मतलब लिव थोड़ा सा ऊपर, इन मतलब या अंदर। ठीक है, तो आपको बोलना है कि आई लिव इनसाइड द हाउस, यू कैन नॉट से आई लिव एट माई हाउस। लेकिन अगर आप एक रास्ते पे मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रीट है, जैसे आपके घर में कोई स्ट्रीट होगा ना, महात्मा गांधी रोड या ये सब, तभी आप बोलोगे आई आई लिव एट महात्मा गांधी स्ट्रीट। ठीक है, क्योंकि मैडम आप वो, ये हाँ आई लिव बोलिए। इट दिल्ली, आई लिव इट दिल्ली बोल सकते हैं या आई लिव इन दिल्ली बोल सकते हैं? आई लिव इन दिल्ली, एट दिल्ली नहीं होगा क्योंकि आप दिल्ली के अंदर रहते हो, दिल्ली के ऊपर तो आप नहीं रहोगे ना, जैसे हम लोग को तो या अंदर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, या एट तभी उसके जब आप मतलब अब एक स्ट्रीट है, जैसे ये एक रोड है, इसके ऊपर अगर आप रहते हो तभी आप एट यूज कर सकते हो। आई लिव या एट महात्मा गांधी रोड। ठीक है, इन या मतलब मतलब क्या बोलूं, अंदर, एट मतलब ऊपर। ठीक ऊपर। है, हाँ। ओके मैम। Any थैंक other यू। doubts? Anyone? No problem. Anyone else? I can see Sajan also joining us. Any doubts, Sajan? How are you? Sajan Kumar, right? I can see. How are you, Sajan? अभी तो मैं कुछ समझे नहीं, अभी तो जस्ट। Okay. अच्छा, आप कैसे हो साजन? हाउ आर यू? ठीक हो आप? हाँ, बने हो। बढ़िया हो। अभी आप, आज हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं, आपको पता है प्रेपोजिशन क्या है? नहीं मैम। ओके, तो आप अगर टाइम से आ जाओगे नेक्स्ट टाइम तो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या है, कोई भी एक वर्ड जो बताता है किसी भी चीज के पोजीशन के ऊपर। जैसे राहुल ने एग्जांपल दिया, आई लिव इन द हाउस, इन, एट, ये सब होता है प्रपोजिशन। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। अभी देखिए ये पिक्चर आपको ना बहुत सब कुछ क्लियर करके देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो बिहाइंड कब यूज होता है, जब चीज पीछे होता है। एक चीज है यहाँ पे, एक क्यूब टाइप का है, उसमें से ग्रीन बॉल छुपा हुआ है, तो ये है बिहाइंड। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कब यूज होता है, जब कोई भी चीज किसी के आगे रहता है। ठीक है, इन द फ्रंट नेक्स्ट, सामने होता है। हाँ जी, फ्रंट में होता है, सामने होता है। उसके बाद नेक्स्ट,
नेक्स्ट टू कब होता है? जो हमारे बिल्कुल साइड में ही रहता है। अभी जैसे राहुल के साइड में कोई है एंड राहुल हंस के कुछ बोल रहा है, तो दैट इज नेक्स्ट टू। राहुल फ्रेंड इज नेक्स्ट टू राहुल, ठीक है। ओके, उसके बाद आएगा बिटवीन। बिटवीन बीच कब में, यूज होता है? बीच में, बीच में। ठीक है। हाँ, दो पेन या इसमें कुछ रबर रख लो आप, बीच में हो जाएगा। तो ये पिक्चर ना ये बहुत क्लियर है। तो किसी भी अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो आपको डाउट्स नहीं होगा। और नियर मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ बगल पे में। बिल्कुल एक चीज है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टू में बॉल बिल्कुल चिपका हुआ है वो क्यूब के साथ, लेकिन नियर में चिपका नहीं हुआ है, थोड़ा पास ही है। तो ये होता है डिफरेंस। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो जाएगा। राहुल ने जैसे पूछा एड इन ये क्या होता है, कैसे होता है, तो एवरीथिंग इज हियर। देखिए अब आप मतलब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है इस और ऊपर। बिलो मतलब नीचे। देखिए राहुल इन मतलब अंदर, क्योंकि आप घर के अंदर रहते हो ना, बाहर तो हम लोग नहीं रहेंगे, तो दैट्स व्हाई इट्स इन, ठीक है। तो और मैडम ऑन कहते हैं मतलब ना, है आई लिव इट होम। आई लिव इन होम, यस। और यू कैन से तो आई आई लिव लिविंग, इनसाइड माय हाउस। आई जैसे मैं घर के अंदर हूँ तो आई लिव इट होम आएगा, आई लिविंग होम आएगा। आपको बोलना है आई लिव इन माई होम, ठीक है। आई लिव इन माई होम, अच्छा आई मैं लिव घर के अंदर इन हूँ। माई होम, बिल्कुल, क्योंकि आप घर के अंदर हो, मतलब अभी तो पास मतलब सॉरी अंदर हो, तो आई लिव इन माई होम। और यू कैन से होम ज्यादातर क्या होता है ना, इट्स लाइक मोर लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप हाउस यूज करोगे ना तो वो ज्यादा सही रहेगा। यू कैन से आई लिव इन माई हाउस, ठीक है। हाउस। होम अगर बोलोगे तो मतलब वो थोड़ा सा फीलिंग्स टाइप का आ जाता है, वो थोड़ा सा ओल्ड फीलिंग। ओल्ड ओल्ड हो हाँ जाता है मैडम वो। हाँ, थोड़ा सा इमोशंस रिलेटेड वो होता है। मेरा होम है, देखिए ना, क्या बोलते हैं, होम इज वेयर पर्सन लिव्स। तो है ना, आप कहीं की और किसी और के घर में भी जा सकते हो, और लगे अगर आपको बहुत प्यार मिल जाए तो यू फील लाइक यू नो दिस इज माय होम, तो वैसा है। हाउस मतलब पूरा वो सीमेंट पीटा प्लास्टर से बना हुआ हाउस, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो या आप एक मैम। बार पिक्चर देख लो, कोई भी डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगी। एवरीवन, इट्स फॉर एवरीवन, ओके। अच्छा, अबव ऊपर है, ब्लो नीचे है, इन अंदर है, ऑन। अच्छा, अबव और ऑन में क्या फर्क है मैडम? वो भी तो ऊपर ही है। हाँ, एवब है, थोड़ा एकदम आपके सर में लगा हुआ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक अच्छा। है। जैसे ऑन मतलब बिल्कुल ऊपर होना, दे शुड टच ईच अदर। जैसे पेन आपने वो टेबल के ऊपर रख दिया, वो माई टच बुक ऑन द करेगा। टेबल। Yes, माई I बुक ऑन द very good. Yes, very good, Rahul. I really like the way you were trying. Very good. You should do that. Right? And everyone, I'm telling, not only Rahul, everyone should try this. ठीक है, आज तो हमारा फर्स्ट क्लास है, मैं भी आज, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। जब we'll you know do more classes, we'll start doing that, right? हम लोग बातें करेंगे एंड आप लोग को टॉपिक्स भी प्रिपेयर करके आना है, तो आपको स्पीच भी देना पड़ेगा कभी कभी, 5 मिनट 2 मिनट कुछ भी, आप लाइक whatever is okay. आई नो, I'm ready मैम for Awesome. preparing the Okay. speech. Yeah, next class Rahul will give us a speech on any topic he likes. Yeah, When class next? When class next? I think it will be on Wednesday 5 p.m. if I'm sure. Like uh, you know, you'll be updated about the same, I guess. तो वो अच्छा, लोग मतलब वन वीक में एक बार क्लास होती है? अगर आप लोगों को ज्यादा क्लास चाहिए तो we can do that also. I think we have you know that space भी है. Depends on like आप लोगों को कैसे चाहिए, तो उस हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो तो अभी मैडम क्लास आपने हाँ हाँ आपने हाँ जी देख लिया बोलिए होगा बोलिए। आपने वो देख लिया होगा कि मतलब इंग्लिश कितनी बेस्ट है, वीक है, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करवाइए, मतलब क्या है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, कोई लाइक हु कैन टेल मी व्हाट हैव वी लर्न टुडे? थोड़ा एक एक्सरसाइज है, अच्छा ये एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे हम्म। देखना है कि आप लोग को कितना आ रहा है, लाइक हाउ मच यू आर गेटिंग इट। ओके, सो स्टार्ट गिविंग मी आंसर्स। द क्लॉक इज डैश द वॉल, तो पिक्चर देखो और बोलो क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट प्रपोजिशन? द क्लॉक इज क्या अबव द वेल? द क्लॉक इज ऑन द वॉल, मतलब कहाँ पे है, वॉल पे वो क्लॉक लगा हुआ है, इट्स ऑन द वॉल, ठीक है, वॉल के ऊपर है ऐसे, ठीक है। ऑन, डोंट वरी इसमें ऑन आज, आएगा ना? हाँ ऑन आएगा, होता है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं होमवर्क भी देने वाली हूँ, तो इट विल बी यू नो आई थिंक इट विल बी फ्लुएंट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जस्ट कीप ट्राइंग, क्या? डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, जस्ट कीप ट्राइंग। द बॉल इज डैश द टेबल, ब्लो, कहाँ पे है? बॉल ब्लो, इज ब्लो। द बॉल इज बिलो, ब्लो द टेबल। below the table, under the table, very good, correct. The cat is dash the armchair, where is the cat?
On. Very good, correct. The cat is on the armchair. The table is dash the armchair. Table कहाँ पे है? क्या क्या इसका क्या on इसका भी on the armchair. नो, टेबल कहाँ पे है? आर्मचेयर के पास है या मतलब दूर है या कहाँ पे है? अब Near. हिंदी में सोचो, उसके बाद बोलो मुझे आंसर इंग्लिश में. The table is near the armchair. The table is near the armchair or beside the armchair. Okay, anything works. Now the carpet is dash the floor. Carpet कहाँ On the कहाँ on पे the है? on the on the floor. Very good, well done. The lamp is dash the table. कहाँ पे है lamp? On the table. Good, awesome. The flowers are dash the vase. कहाँ पे है flowers? Are the vase. Are the Are vase on the मतलब? vase. Are Are on the are on the vase. the flowers are in the vase. वो अंदर है, ठीक है? वो जो अच्छा, अंदर है, फूलदानी अच्छा, बोलते हैं ना, उसके अच्छा अंदर. अच्छा okay. In the vase. I know some ये confusion होगा, but don't worry, वो clear हो जाएगा. The table is dash the chair and armchair. तो अब क्या लिखोगे इसमें? The table is The table is I don't कहाँ know, पे है? ma'am. एक देखिए, एक चेयर है, टेबल है, उसके बाद आर्मचेयर है, तो क्या बीच में होगा? तो क्या होगा? Between. The table is between the chair and the armchair. Very Yes. good. Well done. Well done. Good claps for Rahul. Well done, Rahul. I want Thank you, everyone else to try. Yeah? Okay. तो Yeah, अभी ma'am. खत्म ही हो जाएगा. अभी एक